रात की दुल्हन किस्त नंबर 6 आखिरी किस्त। पूरे रास्ते शर्जील मुझे बहुत तंग करता रहा, इतना खुश था और मेरा भी हंस हंस के बुरा हाल था। बिल आखिर हम घर पहुंच गए। गाड़ी क्योंकि शर्जील ने बहुत तेज चलाई थी, इसलिए सबसे पहले हम पहुंच गए। घर आते ही शर्जील मेरे रूम में गया और बिस्तर पर लेट गया। क्या आपके घर एक कप चाय मिल सकती है? मैं हसन जी जनाब, मैं अभी बनाकर लाई। मैं किचन में चाय बनाने चली गई। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने अचानक पीछे देखा तो शर्जील किचन के दरवाजे में खड़ा मुझे बहुत प्यार भरी नजरों से देख रहा था। मैं शर्मा गई, वो मेरे करीब आ रहा था। मैं डर रही थी, वो मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। क्या हुआ नूरी, आपकी चाय? पगली, तुम आज भी इतनी ही मासूम हो जितनी पहले दिन थी। मैं कप उसके हाथ में पकड़ा कर अपने रूम में भाग गए। वो वही बैठ गया चाहे पई। काफी दिनों से थकी हुई थी, आराम करना चाहती थी, पर वो सब भी पहुंच गए थे। मुन्ने को मुलाजमा से लिया और सबकी खैरियत पूछने के बाद मैं अपने रूम में चली गई। मुन्ने को फ्रेश किया, खुद भी फ्रेश होकर मुन्ने को अपने सीने से लगाकर मैं सो गई। रात का खाना भी अपने रूम में खाया। अगले दिन सुबह की नमाज के बाद घर के काम काज देखने लगी। फिर जब सब फ्री हो गई तो अपने रूम में जा ही रही थी कि शर्जील के घर वाले आ गए। उनसे मिलकर वही बैठ गए। सबा भी यही बैठी थी। मेरी सौतन को सबा की उम्मी ने कहा कि अब हमारी बात भी चलाओ। मेरी सौतन बोली, नूरी आपकी अपनी है, जब दिल करे निकाह करे और ले जाइए। नहीं बहन, मेरा इकलौता बेटा है, ऐसे निकाह करके तो नहीं ले जाऊंगी। मेरे और शर्जील के अब्बा के कुछ अरमान हैं, हम पूरे धूमधाम से अपनी बहू को ले जाएंगे। मैं मुस्कुराने लगी, और ये बात भी अभी हो जाए तो अच्छा है। मुन्ने को हम फौरन साथ नहीं ले जाएंगे, 3-4 माह बाद ले जाएंगे। मैं शर्जील की उम्मी की तरफ देखने लगी। नहीं अम्मा, मैं कैसे अपने मुन्ने को छोड़ कर जा सकती हूँ? क्यों नूरी, तुम्हें हम पर एतबार नहीं है किया? नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं नहीं रह पाऊंगी। रहना तो पड़ेगा क्योंकि शर्जील हनीमून प्लान कर रहा है, काफी लंबा, तो मीना कैसे साथ जा सकता है? अम्मा, मैं खुद शर्जील से बात करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी हनीमून पर। प्लीज नूरी, ऐसा मत करना। मेरा मीना अभी भी सबा की गोद में मुस्कुरा रहा था। मेरी सौतन बोली, नूरी एक बात कहूँ जी, कहीं तुम ये मीना सबा को दे दो? मैं हैरत से देखने लगी। सरफराज बोले, अम्मा अपने मेरे दिल की बात कर दी। देखो नूरी, तुम्हारी तो दोबारा भी औलाद हो जाएगी, पर मैं तो कभी माँ नहीं बन सकती। सब लोग सबा की बात पर मुत्तफिक हो गए। मैं कोई भी जवाब दिए बगैर अपने रूम में जाकर रोने लगी। सबा की खुशी की खातिर अगर मीना दे दिया तो मैं कैसे रहूंगी? सबा मेरे पास आई। देखो नूरी, महर आपका बेटा है, मैं आपसे छीन तो नहीं सकती। अगर तुम्हारा दिल करे तो अपनी दोस्त की गोद में ये खुशी डाल देना। सबा, मैं मीना देने को तैयार हूँ, पर मैं जब भी कहो कि मुन्ने को मेरे पास भेजो, तुम फौरन भेज देना। मेरे आंसू भी निकल रहे थे। सबा, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए दे दिया। सबा ने फौरन मुन्ने को उठाकर सीने से लगा किया। मेरे बेइख्तियार आंसू निकली जा रहे थे। अगली रात मेरी शादी की डेट रखने आने वाले थे और साथ निकाह भी था। मैं लाइट ग्रीन कलर के ड्रेस में बहुत हुसैन लग रही थी। शर्जील भी बहुत प्यारा लग रहा था। 2 हफ्ते बाद की तारीख रखी गई और फिर निकाह भी हो गया। जब मौलवी साहब ने शर्जील का नाम लिया, मेरी धड़कन आओ कंट्रोल नहीं हो रही थी। जैसे निकाह हुआ, सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। शर्जील बार बार मुझे कोनी मार कर छेड़ रहा था और सरगोशियां कर रहा था। नूरी बहुत तड़पाया है, अब देखना मैं सारे बदले लूंगा। मैं इसकी सरगोशियों पर मुस्कुरा रही थी। अब तो तुम मेरी हो गई हो। सबा बोली, जी ये आपकी ही है, अभी ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। ले तो अभी जाता, बस अम्मा अब्बा के दोस्त जब तक शादी में शामिल ना हो जाएं, उनका गुजारा नहीं। सब जोर जोर से हंसने लगे। खाने के बाद सब चले गए। मैं खुद को शीशे में देख रही थी और सोच रही थी कि कितना सच्चा इश्क है शर्जील का। मुझे हासिल कर ही लिया। हर इम्तिहान के बाद आज वो मेरा है। शर्जील और उसकी उम्मी हर रोज आते, फिर सब मिलकर शॉपिंग पर जाते। सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई। आज से हमारे फंक्शन शुरू हो गए। मेरी बाजी और शहनवाज भी आ गए थे।
एक तरफ खुशी थी और एक तरफ गम भी था। मुन्ने से जुदा होने का अब मीना काफी चालाक हो गया था। सबा इसे हर वक्त अपने पास रखती थी। सबा की तवज्जो और प्यार देखकर मुन्ने के साथ फिर दिल मुतमईन भी हो जाता था। सबको बहुत मजा आ रहा था। आज मेरी रुखसती थी। मेरा जोड़ा बहुत खूबसूरत था। मैं बहुत प्यारी लग रही थी। नूरी तुम आज कयामत लग रही हो। इतने में बारात भी आ गई। कुछ देर बाद मैं रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंच गई। हर शख्स की जुबान पर मेरी तारीफ थी। बहुत खूबसूरत लड़की है। हाँ बहन, इसलिए तो शर्जील ने हमारी कनवारी लड़कियां ठुकरा दी। खैर घर की एंट्रेंस से लेकर मेरे रूम तक सारी फूलों की सड़क बनी हुई थी। शर्जील बाहर चला गया किसी काम से। सबा मुझे रूम में ले गई। रूम इतनी खूबसूरती से डेकोरेट किया गया, देखने वाले हैरान रह जाएं। मैं भी सेज पर बैठ गई। दिल में शर्जील को कोस रही थी कि इतनी देर लगा दी। रूम का दरवाजा बंद हुआ तो मुझे पता चल गया आ गए हैं जनाब। मैंने मुंह पर घूंघट ओढ़ रखा था। आते ही शर्जील मेरे पास बैठ गए। घूंघट उठाकर बोले, नूरी दिल करता है बस तुम देखता ही रहो। दिल नहीं भरता तुमसे। मेरे हाथ चूम कर आंखों पर लगाए। मैं मुस्कुरा रही थी। क्यों मुझे इतने दर्द दिए? सॉरी शर्जील, पर तुमसे ज्यादा दर्द तो मैंने देखे हैं। खैर छोड़ो, मैं अब भी अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि किस्मत ने हमको मिला दा। शर्जील ने मेरे सारे जेवरात उतरवा कर रखे। मुझे ड्रेस निकल कर दिया। मैं ड्रेस चेंज करके आई तो शर्जील लेटा हुआ था। मैं इसके सीने पर सर रख कर सो गई। वो मेरे बालों में हाथ फेरते रहे। आज ऐसा लग रहा था मैंने सारी दुनिया की दौलत पाली हो। शर्जील जैसा शौहर किस्मत वालियों को ही मिलता है। नूरी मैं तुमसे इश्क करता हूँ, मोहब्बत नहीं, क्योंकि इश्क बाद दूसरा इश्क नहीं होता, पर मोहब्बत के बाद और मोहब्बतें जरूर होती हैं। मैं शर्जील की बातें सुन रही थी। सुबह में जल्दी ही तैयार हो गई। शर्जील अभी तक सो रहे थे। सबा ने रूम का दरवाजा बजाया। मैंने खोला तो मीना भी साथ था। मैंने अपने बच्चे को सीने से लगाया। सबा शर्जील को जगाने में लग गई। जब तक शर्जील तैयार हुए मैं मुन्ने से खुलती रही। वो बार बार शर्जील की तरफ उछल रहा था। शर्जील ने मीना मुझसे लेकर सबा को पकड़ा और मेरे हाथ से पकड़कर नीचे ले आया। दिल तो करता है तुम्हें बाहों में उठा कर ले जाऊं। मैं हंसने लगी। बहुत अच्छा नाश्ता किया। फिर हम अपने रूम में आ गए। कल वलीमा था तो आज को दिन सारा शर्जील ने मेरे साथ गुजारा। मेरी सास रात के खाने के लिए हमें लेने आई, पर शर्जील ने कहा हम खाना रूम में ही खाएंगे। अगले दिन वलीमे पर भी सब आए। वो भी बहुत अच्छे से हो गया। मैं अपने घर में बहुत खुश थी। शर्जील मुझे कोई काम ना करने देते थे। मैं खुद कभी कभी कोई काम कर लेती थी। शर्जील मुझे हनीमून पर ले गया यूरोप। जब 3 माह बाद वापस आई तो मैं एक बार फिर माँ बनने वाली थी। मेरी सास बहुत खुश हुई ये खबर सुनकर, और शर्जील तो पागल था पहले ही मेरे इश्क में, अब तो और दीवाना हो गया था। जिंदगी से एक बात सीखी है, अगर खुदा यकीन कामिल हो तो मंजिल मिल ही जाती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस नावल को इतना पसंद किया। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए नावल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। आप सबकी बेपनाह मोहब्बतों का फिर से बहुत शुक्रिया। मेरे इस चैनल स्टोरीज 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि मैं जब भी नया नावल अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।